एक उतार दे गले में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की सारी इज्जत सारा जलाल खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम को है। जोरदार ताली बजाएं। पुरानी ताली मारने के देखते हुए जोर की ताली। उस बात की इबादत करने के लिए इस जगह पर जमा हुए हैं जिसने आसमान, जमीन, बहरवर, खुशकी तारी और जो कुछ इसके अंदर है सबको पैदा किया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपनी जगह पर तशरीफ रखे। हम कलाम खुदा में से सीख रहे थे बगावत के तलब से। किसके तलब से? बगावत के तलब से। हमने जाना कि खुदा अपने लोगों को किन किन चीजों से रोकता है, किन किन बातों से रोकता है। अगर हम नहीं रुकते, अगर हम वो काम, वो सोच जो हमारी खुदा के खिलाफ है, वो काम या सोच उसके खिलाफ करते हैं, तो वो क्या है? बगावत है। बागी होना, बरखिलाफ होना, हुक्मदूरी करना, नाफरमान होना, ये चीजें किसके जमरे में आती हैं? बगावत के जमरे में। अगर हम फौज में देखते हैं तो वहां पर अगर कोई अपने जर्नल की बात को नहीं मानता, उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, तो वो क्या करता है? बगावत करता है। उसको सजा मिलती है। अगर हम खुदा की बातों को या खुदा के हुक्म को, खुदा के आइन को, उसकी बातों को नहीं मानते, तो हम क्या करते हैं? बगावत करते हैं। अगर हम अपने पादरी, पास्टर, बिशप, डीकन, एल्डर, चर्च, खुदा की बात या अपने रहनुमा की बात नहीं मानते, तो हम क्या करते हैं? बगावत करते हैं। हमने जाना बरखिलाफी के तलब से कि मरियम और हारून क्या करते हैं? अपने भाई की मुखालफत करते हैं और उसका बदन है वो कोर्ट से मर जाता है। जब कोर्ट से मरता है तो खुदा और मूसा आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। खुदा कहता है कि इन्होंने तेरे साथ खिलाफ बगावत की है, इसलिए से क्या मिली है? सजा मिली है। मेरे साथ निकाले कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए पहला सैमुएल। यहाँ पे सैमुएल भी कुछ ऐसा ही करता है। साउल ऐसा करता है। क्या करता है? साउल जो खुदा का चुना हुआ बादशाह है, ये बनी इस्राएल का पहला बादशाह है। पहले खुदा खुद बादशाह था बनी इस्राएल कौम का, लेकिन बनी इस्राएल कौम ने निगाह की गैर कौमों के लोगों की तरफ। उनके हाकिम है, उनके बादशाह हैं। इन लोगों ने भी ख्वाहिश की। किन लोगों ने? बनी इस्राएल कौम ने। खुदा ने कहा अपने बंदा सैमुएल से कि जैसा ये चाहते हैं तो इनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे। ये बादशाह भी कुछ ऐसी सिचुएशन में पड़ता है, खुदा ने कहा ये काम नहीं करने, तो इसने वो काम किए। मेरे साथ निकाले पहला सैमुएल इसका 15वां बाब और उसकी
23वीं आयत निकालें कलाम खुदा में से। पहला शमूएल 15 बाब और इसकी 23वीं आयत अब्दुल्लाह का पढ़ें। कलाम में से पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 23वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सोचो कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाय से बरकत हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। यहाँ पे खुदा ने अपने बंदा बादशाह को कहा है कि जब भी तू जंग करने के लिए जाए, जब भी तू गैर कौम पर चढ़ाई करे, तो किसी चीज का लिहाज नहीं करना, किसी चीज का लिहाज नहीं करना। तूने उनके मवान मवेशियों को भी, इंसानों को भी, उनकी हर वो चीज को जो तुझे पसंद आए उनको क्या करना है, जला देना है। उनकी हर वो चीज को फूंक देना है, खत्म कर देना है, काट डालना, मिटा डालना है। लेकिन बादशाह, अजरा बादशाह है, उसके साथ उसकी जंग हुई। जब जंग हुई तो पहली बात इसने बादशाह को भी जिंदा छाड़ दिता है। उन्होंने अपने नाल अपने शहर च जिथे आप रहता, जिथे लोग रहते उथे लाया, और उन्होंने जानवर भी जेड़े खूबसूरत ने, चंगे ने, मोटे ताजे ने, वो भी ले आऊंगा। शमूएल को खुदा बताता है कि जा साउल के पास, उसने ये काम किए। जब वो बादशाह के पास आता है शमूएल, तो जब वो इंटर होता है उसे जानवरों की क्या देती है, आवाज सुनाई देती है। तो खुदा का बंदा कहता है कि तेरे यहाँ मेमनों की आवाज आती, यानी कि जानवरों के बोलन की आवाज होनी चाहिए। दुनिया हाँ खुदा अपने बंदा को कहता है कि इन्हें दस दो कि मैं तेरी बादशाही खो लैन लगा है। जदों खुदा का बंदा गुफ्तगू करता है, उनके काम उनके ते दसदा है, तो की करता है साउल, जदों सारी गुफ्तगू हो जाती है, साउल शमूएल के पीछे जाता है। जब वो शमूएल मुड़ता है तो उसके जो कपड़ा है, बदन है, उसमें जो चोला पहना होता है उसे पकड़ता है। पकड़ता इसलिए है कि तू मेरे खुदा के हजूर शिफायत कर, माफी मांग के, ताकि खुदा मुझे माफ करे, मेरी बादशाही ना जाती रहे। लेकिन इस तरह वो पकड़ता है कि खुदा के बंदे के कपड़े उससे चाक हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं। तो खुदा का बंदा, खुदा का नबी कहता है, जिस तरह ये कपड़े चाक हुए, फटे हैं, तेरी बादशाही वैसे ही जाती रही। हालेलुया। ये क्या उसने की, एक बगावत की खुदा के खिलाफ। खुदा ने कहा लोगों को जीते नहीं छोड़ना, उसने एक शख्स को छोड़ दिया। उसने कहा तूने मवार मवाशी मार डाले हैं, उसने मवार मवाशी भी लिया। इसकी वजह से खुदा नाराज हुआ है। आगे मेरे साथ निकाले अखरूज की किताब में से, सॉरी निकाले मेरे साथ गिनती 12 बाब 9 आए। हम बरखिलाफी की तलत से जान रहे हैं, किसके तलत से? ये हमारा हिस्सा रह चुका था, अभी उन्हें कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें डिटेल के साथ जब हम बढ़ेंगे तरतीबवार हमें इस बात की समझ आएगी। मेरे साथ निकाले गिनती की किताब
12 बाब 9 आयत बड़े कलाम में से। और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और सामने आ रहे हैं, खड़े होकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पे बड़ा खूबसूरती के साथ हमें मिलेगा कि खुदा जब इंसान खुदा के बरखिलाफ होता है तो खुदा किस तरह इंसान पर या उस सोच पर बरखिलाफ भड़कता है। जी पढ़े। खुदावंद के पाक कलाम में से गिनती किताब 12 बाब उसकी नामी है। और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया। आमीन, हालेलुया। खुदा क्या चला हुआ गजब किस पर? किस पर? एक बात होकर बताएं, किस पर? मरियम पर। क्योंकि मरियम ने खुदा के बंदे के खिलाफ क्या की? बगावत की, और खुदा का गजब उस पर भड़का। जब खुदा का गजब उस पर भड़का है तो उसका बदन क्या हो गया? कोट से भर गया, सफेद कोट उसे लगा। आज हमें भी सोचने की जरूरत है कि हम अगर खुदा की बातों पर, खुदा के कवानीन पर, खुदा के हुक्म पर नहीं चलते तो हमारी जिंदगी में भी कोड़ लग जाता है, हम भी कोड़े हो जाते हैं। जब हम खुदा की हुक्मतुली करते हैं तो हमारा बदन क्या हो जाता है? कोड़ से भर जाता है। कोड़ की बीमारी का इलाज नहीं है, मेडिकल इलाज नहीं है। अगर हम यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो वहां पर हम देखते हैं तो वहां पे हमें मिलता है कि एक औरत है जो नापाक है, उसके बदन से खून जारी है। एक कोढ़ी है, वो कोढ़ से भरा हुआ है। वो यीशु को देखकर कहते हैं, ऐ आदम, ऐ इब्ने आदम, हम पर क्या कर? रहम कर। यीशु उन्हें दूर से कहते हैं, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, अपने बदन काहिनों को दिखाओ। जब वो जाते हैं तो वो रास्ते में ही शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। इसी तरह मेरे साथ दूसरा रेफरेंस निकाले, गिनती की किताब और उसका 14 बाब और उसकी 26 आयत से लेकर 27 आयत तक। भाई समझ आती पई कि नहीं आती पई? जितने नाम है वो हथ चुक के मैंने दस सकता है ताकि डिटेल असि इस गल को जानते रहिए। जी 14 बाब लिखा है, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी। आमीन आमीन। बनी इसराइल क्या करती है? ओ भाई खुदा के खिलाफ ते खुदा के बंदे के खिलाफ शिकायतें करते रहते। उन्होंने मिस्र ही नहीं जान सकता, उन्होंने देश मिस्र ही नहीं निकलता। अज भी सारी जिंदगी असि तौबा कर लेने हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेने हैं ते पुरानी जिंदगी साडे अंदरों नहीं जाती। पुराने काम, पुरानी गल्लां, पुरानी रस्मात साडी जिंदगी च नहीं जाती। तो खुदा कहता मैं इसराइल नूं किन्ना तक बर्दाश्त करता रहां, एक कौम नूं किन्ना तक मैं बर्दाश्त करांगा। अज भी खुदा मैनूं ते तुहानूं कहता मैं किन्ना देर तक इहदी मैं बर्दाश्त करदा रहांगा। जदों असीं खुदा दीयां गल्लां तो, खुदा दे कलाम तो, ओहदे हुक्मां दे पर खिलाफ चलांगे तो खुदा सानू दुख ते मुसीबतां ते
हवाले कर देगा। याद रखो, बदरू, बीमारी, मुश्किल, परेशानी इंसान नू तंग नहीं कर सकती जिन्ना तक खुदा हुक्म ना दे। अयूब खुदा का बंदा है, वो इस तरह दुनिया में अमीर तरीन दौलतमंद है, तो खुदा ने इब्लीस से कहा, क्या तूने मेरे बंदा पर निगाह की है? आप जानते इसके तलक से बात कर रहे हैं कि ये बदन पर इख्तियार किसका है? खुदा का। जब हम हुक्म तोड़ते हैं, हुक्म अधूरी करते हैं, तो खुदा इजाजत देता है शैतान को, दुखों को, बीमारियों को, किस इंसान को क्या कर, परेशान कर, ताकि ये मेरी बातों पर अमल करे, ताकि ये मेरे आइन पर चले, ताकि ये मेरी बातों को माने और मेरे आइन पर चले, और मैं इस पर क्या करूं? रहम करूं। और जब हम दुखों बीमारियों में दस जाते हैं, तो जैसे मूसा मरियम के लिए शफाअत करता है, आज मेरा और आपका लीडर हमारे लिए शफाअत करता है। कलाम खुदा में गिनतियों 12 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इसे शिफा दे। हालेलुया। क्या करता है खुदा का बंदा? शिफायत करता है। आज भी हमारा पास्टर, हमारा लीडर, हमारा पासवा हमारे लिए क्या करता है? शिफायत करता है। जब शिफायत करता है, हम शिफा पा जाते हैं और हम फिर जब यू टर्न ले लेते हैं, जब यू टर्न लेते हैं तो हम पर मुसीबतें और भारी पड़ती है। जब हम यू टर्न लेते हैं तब दुखों मुसीबतों में और ज्यादा दस जाते हैं। और हम आगे जानेंगे, सबसे बड़ी बगावत बुत परस्ती है। हालेलुया। अगला पॉइंट क्या है? बुत परस्ती। ये खुदा को नापसंद चीज है, जो इंसान में कोट कोट के भरी हुई है। बुत परस्ती, जादूगिरी, फालगिरी, जिन्नात के पास जाना। हम इनके बारे में सीखे कलाम खुदा में से मेरे साथ निकाले। पहले तो हम हुक्म जानेंगे खुदा का, खुदा इसके बारे में क्या हुक्म देता है। मेरे साथ निकाले करूब 20 बाब कलाम खुदा में से कि खुदा हमारी रहनुमाई करता है। खुदा ने ये पहले ही हमें हुक्म दिया है कि खुदा हमसे बात करता है अपने बंदा मूसा के जरिया से। जी, बड़े कलाम खुदा में से जी बात 20 बाब की 3 और 4 आए। मेरे हुजूर तू गैर मौजूदों का ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदा हमें क्या हुक्म देता है? गैर मौजूदों को, खुदा के अलावा जो हम काम करे उसके हुक्म के खिलाफ, वो क्या है? गैर मौजूद, यानी वो बुत परस्ती के जमरे में है, वो बगावत के जमरे में है। क्योंकि बगावत पहले आसमान पर हुई है, फरिश्ते ने बगावत की और वो जमीन पर पटक दिया गया। यसाया में इसकी बड़ी खूबसूरती के साथ डिटेल मिलती है। 14 बाब उसकी 12 से 15 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पे हमें बड़ा तरतीबवार मिलता है। खुदा का बंदा कहता है, ऐ सुबह के सितारे। वो कौन सा सितारा था? सुबह का सितारा।
देखो जो लोग, वो फरिश्ते जिन्होंने बगावत की है, वो जमीन पर पटक दिए गए। हम क्या चीज है? अगर हम बुत परस्ती करते तो खुदा हमें माफ करेगा? खुदा हमें बख्श देगा? खुदा हमें छोड़ देगा? नहीं। मेरे साथ अखबार की किताब अखबार निकाले 19 बाब, वहां पे हमें मिलेगा। अखबार 19 बाब और उसकी 4 आयत पढ़े। कलाम खुदामे में क्या बताता है कि हमने क्या बुत परस्ती करनी है, क्या नहीं करनी, क्या हमने खुदा के खिलाफ जाना है कि नहीं जाना। हमें हर लिहाज से खुदा का कलाम हमें मना करता है। जी पढ़े कलाम खुदा में क्या लिखा है। तो बुतों की तरफ रजू न होना और न अपने लिए डाले हुए तोता बनाना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। आमीन, हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा का बंदा हमें बताता है, जिस तरह हमने पहले कलाम खुदा में पढ़ा कि खुदा कहता है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। तो यहाँ पे लिखा तुम बुतों की तरह रजू ना होना और ना अपने लिए ढाली हुई जोते बनाना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। हालेलुया। हमने कलाम खुदा में लिखा, खुदा कहता तू मेरी तरफ रजू लो, मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। यहाँ पे खुदा का बंदा कहता है कि तुम बुतों की तरफ रजू ना करना। किसी शय की सूरत बनाना अपने हाथ से, जैसे मैं हूं, अगर आप मैं मुजस्मा बना लेता हूं, अगर वो बनाकर उसकी प्रस्तिश की जाए तो वो क्या है? बुत परस्ती, बगावत। जिस तरह नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपना बुत बनाया और रया को कहा कि इसकी क्या की जाए? प्रस्तिश की जाए। जो खुदा के लोग हैं, याद रखो, वो कभी भी बुतों के आगे नहीं झुकते, ना बुतों से वो मांगते हैं, क्योंकि उनके अंदर जान नहीं होती कि वो बेजान है। अरे भाई, हम जान रखते हैं तो हमारा खुदा जिसने हमें पैदा किया, कि वो जान नहीं रखता? जमात के रखता कि नहीं रखता? बुलंद आवाज से कहे, खुदा जिसे हमें जिंदगी दी है वो खुद जिंदगी का सब चश्मा है। हालेलुया। हमने बुतों के आगे नहीं झुकना। कुछ लोग हमारे कहलाते तो मसीह हैं, लेकिन वो बुतों की ही परस्तिश करते हैं, वो मज़ारों पर जाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे दादाजी और जो दादी है, वो इन चीजों को क्या करते थे? मानते थे। दादी हमारी दीवे जलाती थी, दादा हमारा देगे लेकर मज़ारों पर जाता था, ठीक है। और खुदा ने इस बगावत से, हमारे दादा ने बगावत की, दादी ने बगावत की थी, लेकिन जब हमारे बाप की बारी आई तो उन्होंने बगावत नहीं की। उनका ईमान है, जान जाती है ते जावे पर ईमान ना जावे। उनकी जिंदगी इस तरह की थी, वो मौत के मुंह में क्या चले थे। लोगों ने कहा, हमारे रिश्तेदारों ने कहा, हमारी फुफ्फियों ने कहा, फुफ्फा जी है, उन्होंने कहा कि तुसी जादूगरा को जाओ, तुसी यह करा लो, ताड़ा प्यो शफा पा जाएगा। प्यो साढ़े का ईमान सी, जान जाती ते चली जावे, पर असी बुता आगे नहीं जाना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। उन्होंने कहा कि हमने
बुतों के आगे नहीं झुकना, हमने गैर मौजूदों की इबादत नहीं करनी। यसु जान लेना तो ले जावे, ये बीमारी जान जानती है तो चली जावे, पर साडा ईमान ना जावे। हालेलुया। वो आपके बीच में हयात है, खुदा ने जिंदगी दी है, और हम इस ईमान पर खड़े हैं कि खुदा हमें हर लिहाज से हमारी हिफाजत करता है, खुदा हमें बचाता है। जब हम बुतों को छोड़ेंगे, जब हम हर बुरे काम को छोड़ेंगे जो खुदा को ना पसंद है, तो खुदा हमारे नजदीक आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु नासरी की। हालेलुया। मेरे साथ कलाम खुदा में से निकाले इशरा की किताब 4 बाब और उसकी 19वीं आयत, 4 बाब की 19वीं आयत कलाम खुदा में से निकाले, और 7 बाब की 3 आयत भी निकाले। हमने बुतों के आगे क्या करना है? नहीं झुकना। हमने मज़ारों पर नहीं जाना, क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। हम किसी बुत की, किसी देवते की, किसी हाथ के बनाई हुई मूर्त सूरत की इबादत नहीं करते। जब हम बात करते हैं मूर्त सूरत की, तो हमारी कौम में ऐसे लोग हैं, ऐसा कबीला, ऐसा मजहब पाया जाता है बंदी लेवल पर, बड़ा उसका नाम है, वो कैथलिक मिशन है। वो लोग हाथ की बनाई मूर्त को सिजदा करते और कहते कि हमने मुकद्दसा मरियम से ही मांगना है। ये रॉन्ग तालीम है, ये खुदा के खिलाफ तालीम है, क्योंकि खुदा ने कलाम लिखा कि यीशु ने कहा जो तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुमको दिया जाएगा, वो तुमको मिलेगा। तो मुकद्दसा मरियम भी कहती है जो यीशु कहता है तुम वो करो, तो हम कहते हैं जो मुकद्दसा मरियम कहती है अभी वही करना। अरे भाई, बाइबल मुकद्दस को पढ़े, आप कैथलिक की बाइबल को पढ़े, वहां पर जिक्र मिलेगा आप लोगों को कि यीशु की तालीम क्या है। वो मुकद्दसा मरियम है, वो माँ है, सबकी माँ है। हम उनका एहतराम करते हैं, हम मानते हैं कि उसके वसीला से ही निजात आई। हालेलुया। और निजात यीशु मसीह के जरिया से है। जी, जिसे मिला वो कलाम खुदा में से पढ़े। इशरा की किताब 4 बाब और उसकी 19वीं आयत कलाम खुदा में क्या हमारी रहनुमाई करती है। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे, या तू आसमान की तरफ निगाह करे और तमाम अज्जा में फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे, तो गुमराह होकर उन्हीं को सजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने ज़मीन पर सब कौमों के लिए रखा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तुसी आसमान ते निगाह करो ते किते सूरज दी ते चांद दी ते तारे दी परस्तिश ना करो। की करे उनकी परस्तिश? लोग भी हैं, कबीले हैं जो चांद की परस्तिश करते हैं, जो सूरज को मानते हैं, जो सितारों को मानते हैं, लेकिन हम किसको मानते हैं? जिसने इन सब को बनाया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, जो अपने लोगों ने। हालेलुया। और कलाम खुदा में लिखा है ना तू जमीन के नीचे जो पानी में रहते हैं उनको मानना। जमीन के पानी है, वो अंदर कौन कौन सी चीजें हैं भाई दसो? रेंगने वाले
जानदार मिलते हैं, जमीन को खोदते हैं, पानी निकलता है और पानी में से जानवर मिलते हैं, अभी जानदार मिलते हैं। हमने उनकी क्या करनी है? परस्तिश करनी है? नहीं, हमने उनकी भी परस्तिश नहीं करनी। हमने अपने यहोवा खुदा की परस्तिश करनी है। हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करनी है, जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, जिसने मुझे आपको खलक किया है, ताकि हम उसके गवाह ठहरे, हम उसकी इबादत करें। हालेलुया। 8 लोग हमें मिलते हैं जो जादूगिरों के पास जाते हैं। उनकी चीज गुम हो जाए तो वो जादूगिरों के पास जाना पसंद करते हैं। ये बड़ी बगावत है। वो खानदान, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं जो शादीन की पैरों करते हैं, पैरवाई में जाते हैं। उनकी चीज गुम हो जाए, कहते फलाना जादूगर है, ओदे को जाओ, वो तुहानू दस देगा। अरे भाई, शैतान का काम है गुमराह करना। वही बात आप लेकर खुदा के हजूर में आए, अपने पादरी को लाओ, तो क्या की रिजल्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। जैसे पिछले दिनों में ईद गुजरी है यीशु मसीह के मुर्दों के जी उठने की। इसमें मेरा बेटा डैनियल शॉपिंग के लिए अपनी मामा और नानों के साथ गया था। वहां पे क्या हुआ? वो गुम गया, उन्हें पता ही नहीं, वो ढूंढते फिरते हैं। घर में बैठे हुए जब मैं काम से घर में आया तो मेरे दिल में एक उलझन सी पड़ी। मेरे दिल में ये आया, यार किते वो गए उसकी मामा होती थी लापरवाह थोड़ी जी, किते डैनियल किते गवाही ना बोले। अच्छा, ये बात तो मैं सोच रहा हूँ घर में, तो मैंने खुदा के हजूर में दुआ करनी शुरू की। मैंने खुदा इन तमाम नेगेटिव चीज़ों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, उनको तेरे खून में छुपाता हूँ। इससे कि पहले वो घर में आए, उन्होंने मेरी बेगम ने पता नहीं पानी भी किमें पीता कि नहीं पीता, और सरदार कहना की गल आंधी डैनियल को आ गया। तो मैंने खुदा का शुक्र किया कि खुदा पाक हमा जो है वो बाजार में भी हमारी रहनुमाई करता है, अगर हम घर में भी हैं तो हमारी क्या करता है? रहनुमाई करता है। हालेलुया। दुआई इसलिए है कि लोग मबूदों के पास जाते हैं, जादूगिरों के पास जाते हैं, लेकिन हम खुदा के मानने वाले हैं, हम खुदा के हजूर में आते हैं। हम खुदा से कहते हैं, खुदा ये हमारा मसला है, ये हमारे मसले को क्या करते? हल करते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इस तरह मेरे साथ इस्तिशना 12 बाब निकाले और उसकी 30 आयत से लेकर 32वीं आयत तक कलाम खुदा में क्या लिखा पढ़े, मस्जिद इदासा पढ़े। कलाम खुदा में 12 बाब खुदा के कलाम में इस्तिशना 12 बाब 30वीं आयत से, तो तू खबरदार रहना, तो ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाए तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं। मैं भी वैसा ही करूँगा। तू खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदा को नफरत और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की होशाना। हालेलुया। यहाँ पे हमें मिलता है कलाम खुदा हमें कहता है कि तू की हो जा, खबरदार, होशियार, चुकन्ना हो जा कि जिस मुल्क से तू रहना है ये क्या ईमानदाराना मुल्क है? अरे भाई,
ये पाको हिंद इसमें बहुत ज्यादा बुत परस्ती होती है। हालेलुया। यहाँ पे लोग बुतों को ज्यादा मानते हैं, मज़ारों पर ज्यादा जाना पसंद करते हैं, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो खुदा पर ही भरोसा और तवक्कुल रखते हैं। हालेलुया। उनके यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को आग में जला देते हैं। किनके लिए? द्योतों के लिए। तो कभी खुदा ने तो ये गल कही है कि मेरे लिए अपने बच्चे कुर्बान करो? एक गल कही किसी ने? एक इंसान है अब्राहम को कहा कि जो सबसे नजदीक जो तुझे पसंद है वो खुदा के लिए कुर्बान कर। खुदा ने ये नहीं कहा कि तू अपना बेटा कुर्बान कर। खुदा ने उसे ये कहा जो तुझे पसंद है। तुझे पसंद क्या था? अपना बेटा ही था। उसने कहा इससे बढ़कर मुझे कोई चीज पसंद नहीं। वो लेकर खुदा की राह पर चला, खुदा के हुक्म पर चला। तो जब वो छुरी को चलाने लगा तो आवाज आई, रुक जा। की कारण? खुदा ने उसके लिए वहां पर क्या किया? बड़े को मुहैया किया। बेटा कहता परात है नहीं ते ईमान देखो प्यो दा। प्यो कहता खुदा भी मुहैया करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे अगर हम अपनी औलाद को द्योतों के लिए लोग कुर्बान करते हैं तो खुदा भी मना करता है कि तू ऐसे काम नहीं करने। अगर हम कलाम खुदा में से औलाद की तरफ से जाने तो खुदा का हुक्म है। ये भी बात कही गई, खुदा ने कहा कि तू अपने बेटियां दी शादी गैर कौमां दे विच नहीं करनी ते ना अपनी बेटियां दी शादी होना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कलाम खुदा से मेरे साथ निकाले तीसरा 13वां उसकी 5वीं आयत कलाम खुदा से 5, 6 और 7 आयत। तीसरा 11वां बाब 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारे इस जगह पहुंचने तक उसने बियाबान में तुमसे क्या क्या किया, और दातन और अबरीम का जो अलियाब बिन रोबत के बेटे थे, और 13वें बाब की कलाम में से 5वीं आयत में लिखा है, वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको तुम्हारे खुदा से जिसने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला और तुझको गुलामी के घर से रिहाई बख्शी, बगावत करने की तरकीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया है बहकाए। यूं तो अपने बीच में से ऐसी बदी को दूर कर देना। अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरी हम अगोश बीवी या तेरा दोस्त जिसको तू अपनी जान के बराबर अजीज रखता है, तुझको चुपके फैसला कर कहे कि चलो हम उस देवताओं की पूजा करें जिनसे तू और तेरे बाप दादा वाकिफ भी नहीं, यानी उन लोगों के देवता को जो तुम्हारे गिर्दागिर्द तेरे नजदीक रहते हैं। ये तुझसे दूर जमीन के इस सिरे से उस सिरे तक बसे हुए हैं। आमीन।
आमीन। समझ आई कि नहीं आई? आ रही कि नहीं आ रही समझ? बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे कलाम खुदा में लिखा, अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा, तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरी बीवी तेनू चुपके चुपके ना कहती है, समझाती है कि चल और फलाने बाबे को चलिए, चल और फलाने पीर को चलिए, चल और फलाने जोते को चलिए, और सारी मुश्किल हल करेगा। कलाम खुदा च सख्त लफाज ने कि तू उन्हां नू संसार करना, उन्हां नू बल्कि पूरी कौम उन्हां नू की मारे, पत्थर मारे, पत्थर मार मार के उन्हां नू ओथे ही दफन कर दिता जावे। इन्हें को पत्थर मारो ओथे ही मार मुक जाए। हालेलुया। जो लोग आपको इस कदर रुखसाते हैं, इस कदर फंसाते हैं, या इस कदर आपसे कहते हैं कि चलो उधर फलाना बाबा रहता, वो बड़ा करने वाला, वो काम कर देगा। अरे भाई, जिसको उसने पैदा किया क्या वो उससे बढ़कर नहीं है? जिसने मुझे और आपको पैदा किया क्या वो उससे बढ़कर नहीं है? जिसने मेरे और आपके गुनाह की खातिर सलीब पर चढ़कर जान दी, वो सबसे बड़ा बाबा और करने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमें उसके पास जाना है जो ये अपनी बाएं खलार कर हमारे लिए खड़ा है, जिसने मेरी और आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो जरे जरे का इल्म रखता है, वो जरे जरे की खबर रखता है। क्या हमारी मुश्किलात, क्या हमारी बीमारी, क्या हमारे दुख की खबर नहीं रखता? वो कहता है मैं तेरे माँ के पेट में से पढ़ने से पहले तू मुझसे क्या है? वाकिफ है। जब हम माँ के पेट में पढ़ ही रहे थे तो खुदा हमसे क्या था? वाकिफ था। अरे वो बाबा झूठा, वो पीर झूठा कि जानता सी? नहीं, यीशु जानता। यीशु ने जोरदार ताली मारो। यीशु हमारे हर लिहाज से हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं तो खुदा ने हमें हुक्म दिया है, ये बात बताई है कि तूने अपनी जो है बेटियां गैर कौम दे विच शादी नहीं करनी। कलाम खुदा में लिखा है जिसने हमें औलाद दी, क्या हमने उसकी परवरिश नहीं करनी? क्या हमने उसकी रहनुमाई नहीं करनी? क्या हमने उसको खुदा के आइन और कानून नहीं सिखाने ये हम पर फर्ज है। अगर हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटों को नहीं सिखाते तालीम, दुनियावी तालीम, MA, MSc पता नहीं केड़ी ऐसी करा देते हैं, अगर असि बाइबल नहीं पढ़ाते तो गैर कौम के वेले रजू कर जाते। बेटियां साड़ियां गैर कौम के बेटियां नाल शादी कर लेंदियां, जबकि खुदा ने मना किया। अगर तुसी घर जाके पढ़े हो इस्तिस्ना 7 बाब दी 13 पूरा चैप्टर पढ़ो तो तानू तरतीब और हर चीज मिलेगी कि खुदा ने मना किया। साडे बेटे की करते गैर कौम दियां लड़कियां विआह कर लेते। ये खामी क्यों? असि अपने बच्चों को सिखाया नहीं? क्या दी बेटियों को सिखाया नहीं कि असि खुदा के खिलाफ एक काम करने की करते हैं? बगावत करते हैं। खुदा के खिलाफ जाते हैं तो असि खुदा को ललकारते हैं, खुदा की गैरत को जोश दिलाने हैं। असि खुदा की गैरत को जोश नहीं दिलाना बल्कि अपने शिनमा होकर रहना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। असि किसी बाबे को जाना कि नहीं? असि किसी पीर को जाना कि नहीं? अरे वो सारे झूठे ने। तो यीशु जिन्हें कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं दुनिया से शुरू तो आखिर तक ताने। हालेलुया, खुदा तानू ते मैनू इस्लाम के साथ कर सकते हैं। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।
बनाने के लिए खुदा की हज़ूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है जब उसके लोग खुदा की हज़ूरी में उससे दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि हम गीत में गा चुके हैं, हम पहले इन बातों को जान चुके हैं। हमारा खुदा दुआओं को सुनता है। आओ हम सब खुदा के हुजूर में दुआ करना शुरू करें। खुदा से आज का जिंदा कलाम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हम दुआ मांगे। खुदा के हुजूर में हम सब दरख्वास्त करें। खुदा प्यार करता है, खुदा दुआओं को सुनता है। खुदा ने जो आयन और कानून हमें सिखाए हैं, हम इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए खुदा के हुजूर अपने हाथ उठाएं, अपना मुंह खोलें और अपने खुदा के हुजूर दुआ दरख्वास्त मेहनत और प्रयास करना शुरू करें। अगर हमारे बच्चे नादान हैं, अगर हम अपने बच्चों की अब तक ठीक तरबियत और रहनुमाई नहीं कर सके, तो आज मौका है, आज का पैगाम हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आज हम बगावत से बाज आए, आज हम सरकशी से बाज आए, आज हम हर किस्म की बुराई से बाज आए, रजू करें खुदा की तरफ, तौबा करें गुनाहों से, लौटाए खुदा की तरफ। खुदा मौका दे रहा है, वो चाहता हम में से हर कोई बच जाए, जिंदगी पाए, कसरत की पाए। अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वलियत देने वाले खुदा उनके हजारों पर रहम करता है, और जो उसकी बगावत करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, उनको उनके बाप दादा की बदी बदकारी की सजा देता है। आओ हम माफी मांगें।